जिन छात्रों को इस वीडियो का बेसिक समझना है तो मैंने लिंक दे दिया है, तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये पूरे सवाल समझ में आ जाएंगे। तो देखिएगा, इसका 12वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेकंड क्लास में। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब जैसे पहली संख्या है तो इसके अंकों का योग देखेंगे, समझने के लिए देखिएगा, ये 5794 लिखा हुआ है। तो इसके अंकों का योग देखिए 5, 7, 9 और 4, इनको जोड़ लेना है सभी को। तो जोड़ेंगे तो देखिए 7, 5, 12 हो जाएगा। अब 12, 9, 21, 21, 4, 25। अब 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा पूरा, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह इसमें देखेंगे अंकों का योग तो 7, 4, 11 और 11 और 6, 17 और 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25 होता है। तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंकों का योग 25 3 से नहीं कट रहा है इसलिए। अब यहाँ पर देखिएगा 4, 4, 8, 8, 8, 16 और 16, 5, 21 और 21 में भाग करेंगे 3 से तो 3 एक कम 3, 3 सते 21। देखिए भाग पूरा जा रहा है अंकों के योग में, तो यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फिर अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 4 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक देखना है। जैसे इस संख्या के अंतिम के 2 अंक देखिए 82 लिखा है, तो 2 कंडीशन होती है, तो डबल 0 हो अंतिम के 2 अंक, या फिर 4 से कट जाएं। ये जो 2 अंक हैं ये दोनों अंक अंतिम के, तो ये 4 से कट जाएं। तो देखिए 82 में 4 का भाग नहीं जा रहा है और यहाँ डबल 0 भी नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम के 2 अंक चेक करना है। यहाँ पर देखिए 64 है, तो ये 64 में भाग 4 का चला जाएगा पूरा, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, अतः ऑप्शन बी सही है। फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 2 कंडीशन होती है, अंतिम में डबल 0 हो या फिर 4 से दोनों अंक कट जाए, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 6 से विभाजिता के लिए नियम होता है, देखिएगा पहले 6 के गुणनखंड कर लेंगे, खंड तो 2 तिहाई 6। तो जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, वो संख्या 6 से कटेगी। तो 2 की विभाजिता का नियम पहले चेक करेंगे क्योंकि सरल होता है, क्योंकि इकाई का अंक देखना होता है। और 2 की विभाजिता का नियम होता है कि इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए ये संख्या 2 से कटेगी, इकाई में 2 है, इनमें से कोई भी अंक होगा। यहाँ पर 4 है इकाई में तो 2 से कट जाएगी, यहाँ 8 है इकाई में तो 2 से ये भी कटेगा, यहाँ 2 है तो 2 से कट जाएगी। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। तो यहाँ देखिए अंकों का योग हो रहा है 8 से 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि कंडीशन दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 3 का चेक करेंगे इसमें, तो 6, 3, 9 अंकों का योग पहले निकालेंगे, या फिर इस 7, 3, 10 और 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25। तो यहाँ 25 आ रहा है अंकों का योग जो कि 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 6 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिएगा 5, 4, 9, 9, 1, 10 और 10, 8, 18, 18, 3, 21। यहाँ पर अंकों का योग 21 आ रहा है जो कि 21 में 3 का भाग पूरा चला जाएगा, 3 सते 21, और ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो इससे ये संख्या 6 से कटेगी। इस तरह से चेक करेंगे, 2 और 3 दोनों से जो कटेगी वही 6 से कटेगी। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे जिसका सरल होता है, चेक करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 7 से विभाजित करने के लिए अब देखिए 4 अंक हैं इनमें सभी संख्याओं में, तो इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 7 8 56, फिर यहाँ 7 1 कम 7, यहाँ 4 शेष बचेगा, तो इसलिए ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिएगा 7 1 कम 7 और 1 बचा तो ये 15 हुआ, तो 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा तो 13 होगा, तो 7 1 कम 7 और 6 64 होगा, 7 9 63, यहाँ भी 1 बच रहा है, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर 7 9 63 और फिर यहाँ 6 बचा 64 हुआ, फिर 7 9 63 और 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 9 से विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटे। जैसे 3 के विभाजिता का नियम है तो सेम 9 का विभाजिता का नियम भी यही है, संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो देखते हैं अंकों का योग यदि विभाजित हो रहा है 9 से तो वो संख्या कट जाएगी। तो यहाँ 6 6 12, 12 4 16, 2 18, 4 22, ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है 22, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिएगा 7 7 14, 14 2 16, 16
16 2 18, 18 8 26, तो यहाँ भी नहीं कटेगा 26 9 से, तो इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। फिर यहाँ देखेंगे 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 6 23, तो यहाँ भी ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 23 आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट को देखिएगा 6 4 10 और 10 8 18, 18 7 25, 25 2 27, और 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 9 3 27। देखिए अंकों का योग कट रहा है 9 से, तो ये संख्या 9 से कटेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए 11 से विभाजता का नियम क्या होता है, तो पहले पहला ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में 47,586 लिखा हुआ है। तो 11 से विभाजता का नियम चेक करने के लिए देखिएगा ओलंपिक का पेयर बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट से पहले तीसरे में जाएंगे, एक एक डिजिट छोड़ेंगे ऊपर तरफ से, और तीसरे से पाँचवें में जाएंगे। ये पहले इस तरह से इनको जोड़ लेते हैं ओलंपिक का पेयर बना के। तो देखिएगा 5 6 5 11, 11 4 15, इसका योग 15 आ गया। अब जो छोड़े थे डिजिट, दो जो अंक छूटा हुआ उसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ भी देखिए 15 आ रहा है। अब दोनों को घटाएंगे तो देखिए अंतर शून्य है। तो यह कंडीशन होती है इसमें कि अंतर शून्य हो, दो कंडीशन होती है, अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो या 11 से कटे, मतलब 11 की पहाड़ा में आए। तो 11 से अधिक कट रहा है तब भी वो संख्या 11 से कटेगी। तो देखिए अंतर शून्य है तो इसलिए संख्या 11 से कट जाएगी। पहले ओलंपिक का पेयर बनाएंगे और फिर इनका अंतर निकालेंगे। तो अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, मतलब 11 से कटे। तो ये संख्या 11 से कट रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह चेक करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए 12 के पहले खंड करते हैं। 12 के विभाजता का नियम के लिए 12 के खंड, तो 2 दूनी 4 त्याई 12, इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए यदि सेम गुणनखंड है, ये 2 बार आया तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और बचा ये 3। तो इसमें देखिएगा 4 त्याई 12, खंड इस तरह करेंगे तो जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 12 से कटेगी। तो 4 से पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि इस 4 के लिए अंतिम के 2 अंक चेक करना होता है। तो यहाँ देखिए अंतिम के 2 अंक यदि विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए 42 4 से नहीं कट रहा है अंतिम का 2 अंक, तो ये संख्या 4 से नहीं कट रही। और यदि इनमें से किसी एक से कोई संख्या नहीं कट रही है तो फिर वो 12 से नहीं कटेगी, मतलब दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो ये 4 से ही नहीं कट रहा तो इसलिए 12 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए अंत में 2 28 है, 2 8 28 जो कि 4 से विभाजित हो रहा है, 4 7 28। तो अब ये 3 से भी चेक कर लेते हैं इसको क्योंकि दोनों से कटना जरूरी है, 4 से भी कटे और 3 से। तो 3 के लिए अंकों का योग देख लेंगे, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 तो 20, 20 8 28 जो कि 3 का भाग नहीं जा रहा। तो ये भी संख्या 12 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 से नहीं कट रही। 4 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। अगला देखिए यहाँ पर अंतिम के 2 अंक चेक करेंगे तो 12 चौक 48, मतलब 4 का भाग जा रहा है इन दोनों में, तो 4 से तो ये कट रही है। अब 3 से चेक करना है तो देखिए अंकों का योग, तो 6 3 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 7 28, सॉरी 19 8 27, यहाँ 27 आ रहा है। 27 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 नंबर 27। तो ये 4 से और 3 से दोनों से संख्या कट रही है तो अतः 12 से विभाजित हो जाएगी, मतलब दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगला फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखिए 15 से विभाज्यता के लिए नियम होता है, पहले 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। तो यहाँ पर 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, जो संख्या वो 15 से कटेगी। तो 5 का नियम क्या होता है, पहले 5 को चेक करेंगे, सरल होता है। तो 5 के लिए इकाई में 0 या 5 हो, जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। तो देखिए पहले संख्या 5 से तो कट रही है, अब इसी को 3 से भी चेक कर लेंगे। तो 3 का रूल होता है, नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कटे। तो देखिए 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 5 23 जो कि ये 3 से नहीं कटेगा, 23। अंकों का योग यहाँ 23 आया तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए संख्या 15 से नहीं कटेगी क्योंकि दोनों से कटना अनिवार्य है। यहाँ देखिए संख्या 5 से कटेगी क्योंकि इकाई में 5 है, कंडीशन 2 होती है, 0 या 5 हो। तो अब 3 से भी चेक कर लेते हैं तो अंकों का योग चेक करेंगे, 7 4 11, 11 6 17, 17 3 20 5 25। तो 25 3 से नहीं कट रहा है इसलिए संख्या 15 से नहीं कटेगी। अगला देखिएगा यहाँ इकाई में 5 है तो ये 5 से तो कटेगा ये पूरी संख्या। अब 3 से तो देखिए अंकों का योग 7 5 12 जो कि 3 चौक 12, भाग जा रहा है 12 में 3 का। तो अतः ये संख्या दोनों से कट रही है, 3 और 5 से, तो 15 से कटेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 88 से विभाज्यता का नियम अब क्या होगा, तो इसके फैक्टर करेंगे 88 के। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर गुणे 11। 88 के आप गुणनखंड कर लीजिएगा तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो 44 दूनी 88, फिर 2 से काटेंगे तो 22, 22 दूनी 44, फिर 2 से तो 11 दूनी 22। इस तरह से 3 ठो 2 आएंगे और एक 11 आएगा। तो इसका मतलब 2 3 बार है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक 11। तो जो संख्या 8 से भी कटे और 11 से भी कटे वो संख्या 88 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 8 को चेक कर लेंगे क्योंकि 8 के लिए संख्या के अंतिम के 3 अंक देखना होता है। यदि अंतिम के 3 अंक कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 4 में अंतिम के 2 अंक देखते थे तो इसी तरह 8 में अंतिम के 3 अंक चेक करना। तो देखिए 8 से चेक कर रहे हैं इसको तो 8 एकम 8, फिर यहाँ 1 14 हुआ, तो फिर 8 एकम 8, फिर 6 64 होगा, फिर 8 अठाई 64, मतलब ये संख्या 8 से कट रही है। तो अब इसको 11 से भी चेक कर लेंगे तो 11 नहीं 99 और 11 चौक 44। तो ये संख्या 88 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 8 और 11 दोनों से कट रही है, इसलिए विभाजित हो जाएगी 88 से। तो इस तरह चेक कर लेते हैं, पहले 8 से चेक करेंगे फिर 11 से। 11 से तो ये दिख रही है 11 नहीं 99, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर 11 चौक 44। तो और 8 से तो विभाजित हो गया, चेक कर लिए हैं, तो ये संख्या 88 से कट जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1 7 स्टार 3 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। मतलब ये एक संख्या है, स्टार की जगह कोई डिजिट होगा, अंक होगा और 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो पहले देख लेंगे जो अंक है उनको जोड़ लेंगे तो 7 1 8, 8 3 11, 11 तो है हमारे पास। अब 3 की विभाज्यता के लिए 3 का पहाड़े में 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है। ये 3 के गुणज हैं जो कि 3 से विभाजित होते हैं। तो 11 है और 12 यदि होता योग तो 3 से विभाजित हो जाता। तो 12 के लिए 1 लिख लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 11 1 12 हो जाएगा अंकों का योग जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। यदि शून्य लिखेंगे तो यहाँ पर 11 ही रहेगा, यहाँ शून्य यदि लिखते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, यदि 3 लिखते हैं तो 11 3 14 हो रहा है जो कि 3 का भाग नहीं जाएगा, और 2 लिखते हैं तो 11 2 13 हो रहा है तो 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 होगा स्टार की जगह। 1 लिखने पर यहाँ पर देखिए अब अंकों का योग हो जाएगा 7 1 8 1 9, 9 3 12, तो 3 का भाग जा रहा है 12 में, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1 8 स्टार 4 ये एक संख्या हो गई, 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। तो यहाँ स्टार की जगह क्या रखें कि 4 से विभाजित हो जाए। तो 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ यदि 1 रखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से तो 14 होगा अंतिम का 2 अंक जो कि 4 का भाग नहीं जा रहा। यदि शून्य रखें यहाँ पर तो देखिए 0 4 होगा, 2 अंक बन गए तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर बी सही है, फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 3 रखते हैं यहाँ पर देखिए तो 23 बन जाएगा, 3 और 4 मिला के, और 23 में 4 का भाग नहीं जाएगा, और यहाँ 5 रखेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको इवनिंग में मिल जाएगा।